आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत मैं पूर्वाभास करने वाला हूं कि नॉर्सेट 10 का पेपर किस प्रकार से हो सकता है। मैंने सोचा कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो क्यों ना मैं पहले कुछ स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करता कि क्या अब नॉर्सेट 10 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एज ए सीनियर पर्सन होता हुआ मैं अगर बात करूं कि नॉर्सेट 10 का प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या रहेंगे, किस प्रकार का पेपर आप लोग को देखने को मिल सकता है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो पे प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। क्योंकि आप लोगों के लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ पूर्वाभास करने वाला हूं कि नॉर्सेट 10 का पेपर किस प्रकार से हो सकता है। जैसा कि मैं बताऊं आप लोग को, आप लोग एक स्टूडेंट है और आपके दिमाग के अंदर आने वाले एग्जाम के लिए कई प्रकार की भ्रांतियां होंगी कि नॉर्सेट 10 के अंदर ये आ सकता है, नॉर्सेट 10 के अंदर ये आ सकता है, नॉर्सेट 10 के अंदर ये हो सकता है, ये सब्जेक्ट जा सकता है, वो सब्जेक्ट जा सकता है। तो एज ए सीनियर पर्सन होता हुआ मैं अगर बात करूं कि नॉर्सेट 10 का प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या रहेंगे, किस प्रकार का पेपर आप लोग को देखने को मिल सकता है इन वर्ष, अगर हम बात करें नॉर्सेट 8 और 9 का एनालिसिस करते हुए। क्योंकि यहां पर इस वीडियो के अंदर हम पूर्वाभास कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं डिपेंड ऑन नॉर्सेट 8 और 9 के एनालिसिस को लेते हुए। जो ये काम आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए था, और मैंने सोचा कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो क्यों ना मैं पहले कुछ स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करता कि क्या अब नॉर्सेट 10 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्या इस वीडियो को देख करके आप लोग को बहुत कुछ चीजें अच्छी भी लगेंगी कि हाँ मेरे को ये चीजें आती हैं, और ऐसा भी लगेगा आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कि यार इन चीजों को और मुझे कवर कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो पे प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। क्योंकि आप लोगों के लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, ताकि आप लोगों को आगे फर्दर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। नॉर्सेट 8 और 9 का अगर मैं एनालिसिस करूं तो वहां पर आपको रोल ऑफ नर्सिंग के अंदर बात करें तो एक रोट लर्निंग आप लोगों को देखने को मिली है। पिछले एग्जाम्स के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने रोट लर्निंग मारी है पूरी की पूरी। मतलब एक का रोट लर्निंग का मतलब क्या है? रोट लर्निंग का मतलब है कि उसने जो प्रीवियस पैटर्न था उसी को फॉलो करने की कोशिश की। इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने सिर्फ इतना सा देखा कि थोड़ा सा जो पढ़ा उसको घुमा दिया गया है। कैसे? उसने किसके ऊपर फोकस किया? क्लिनिकल रीजनिंग पर फोकस कर दिया। किसके ऊपर फोकस कर दिया? क्लिनिकल प्रैक्टिस और रीजनिंग के ऊपर फोकस कर दिया। क्लिनिकल प्रैक्टिस और लर्निंग के ऊपर फोकस कर दिया नॉर्सेट 8 और 9 ने। बेसिकली बोलूं, स्किल बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए, सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट प्रायोरिटी के क्वेश्चन आप लोगों को ट्रेंड में देखने को मिले। आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स का पेपर मेंस जैसा आप लोगों को लास्ट टाइम पे देखने को मिला। इसका मतलब प्रायोरिटी के क्वेश्चन से आपके प्रीलिम्स में आ गए। इमेज बेस में आपने लैरिंजोस्कोप देख लिया, एटी ट्यूब देख ली, ईसीजी मॉनिटरिंग देख ली, वेंटिलेटर वेवफॉर्म्स देख लिए, प्रोसीजर्स देख लिए, सक्शनिंग देख ली, पोजीशनिंग देख ली। ये सभी सवाल आप लोगों ने देख लिए। इमरजेंसी ट्रेड प्रायोरिटी के ऊपर बात करें तो 8 और 9 के अंदर आप लोगों को इमरजेंसी नर्सिंग और ट्रॉमा मैनेजमेंट देखने को मिले कई सारे, कि इस पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी पे हम क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कौन से पेशेंट को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। फार्माकोलॉजी और कैलकुलेशन के अंदर ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों को ड्रग ऑफ डोज देखने को मिली, आईवी फ्लोरेट देखने को मिला, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग देखने को मिला, हाई अलर्ट मेडिकेशन जैसे इंसुलिन, हेपेरिन, डिजॉक्सिन आप लोगों को देखने को मिले। साइड इफेक्ट पे भी फोकस रहा। ये सभी चीजें आप लोगों के सामने रही, और अभी मैं जहां तक देख रहा हूं ये आप लोगों को आते भी होंगे। तो फिर अब नॉर्सेट 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब नॉर्सेट 10 आप लोगों के सामने क्या लेकर के आ सकता है? सबसे पहली बात मैं कहूं, कंटिन्यूअसली ओबीजी को लेकर के आपके सामने ह्यूमन
इमेजेस आ रही हैं, इनके ऊपर वर्क करें। भाई आप लोग खुद ब खुद देखें, हम लोग पढ़ के जाते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज के बुक्स के डायग्राम, और वहां पर ओरिजिनल ह्यूमन डायग्राम दे रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे वर्क करना है। प्लेसेंटल अगर एबनॉर्मेलिटीज की बात नहीं करें तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के आप लोगों को ओरिजिनल ह्यूमन डायग्राम्स दे दिए गए, डाइकोरियनिक, मोनोकोरियनिक, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए गए, तो फिर वो गलती दोबारा से क्यों करें? इनके ओरिजिनल ह्यूमन डायग्राम्स आप लोग वर्क करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली मैन्यूअर्स के ऊपर आप लोगों को वर्क करना है। मैन्यूअर्स अब आप लोग बोलेंगे ओबीजी के 10-15, नहीं भाई बहुत बड़े मैन्यूअर्स हैं, कम से कम 50-60-70 मैन्यूअर्स हैं ऑल ओवर नर्सिंग में, इनके ऊपर आप लोग को वर्क करना है। अगर हम बोले जो इस समय ग्रोइंग ट्रेंड है वो है रिसर्च और मैनेजमेंट, पोस्ट कॉर्प को पढ़ के जाए, पोस्ट कॉर्प का फ्रेमवर्क आप लोग पढ़ के जाए, हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स आप लोग पढ़ के जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आप लोग पढ़ के जाए, एबीसी वीईडी एनालिसिस को पढ़ के जाए, अच्छा ट्रेंड चल रहा है। डायग्राम्स की बात करने की कोशिश करो, इमेज की बात करने की कोशिश करो, आप लोग रिसर्च करो 8 और 9 के अंदर। 8 और 9 के अंदर आप लोग को पीडियाट्रिक इमेज उठा करके दी जा रही है, पीडियाट्रिक इमेजेस के ऊपर आप लोगों को फोकस किया जा रहा है, ओबीजी की इमेजेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और हम वही F1 की इमेजेस को लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब F1 पढ़नी नहीं है क्या? भैया ये भी ध्यान रखें, नॉर्सेट 70% F1 लेकर के आया था, अब 1 साल हो चुका है, 8 और 9, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एडवांस्ड क्लिनिकल प्रोसीजर्स, बेसिक प्रोसीजर्स सब कंप्लीट करके रखने। मैं फिर बता देता हूं, आप लोगों को 8 और 9 का एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को इमेज बेस्ड के अंदर पीडियाट्रिक एंड ओबीजी की इमेज बेस्ड देखने को मिलेगी। किस किस पैटर्न की मैंने आपको बता दी है, इसका मतलब आप लोग इस पे थोड़ा सा वर्क अच्छा करें। अगर ये पैटर्न उसने फॉलो कर लिया तो, नहीं करा तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। अगर नहीं करा तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डेफिनेटली पूरी तरीके से कवर अप पे होगा। जो भी नए अपडेट्स आए हैं उनको टाइम निकाल करके जरूर क्लियर कर लें, चाहे तो वॉरफेरिन का हो, चाहे तो वो डिप्थीरिया का हो, टाइफाइड का हो, चाहे तो वो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर का हो, पीपीएच का हो, ये सब के सब। ये वीडियो देखना ही नहीं है, इस वीडियो को दिमाग के अंदर उतार लेना है। मैंने जो बोल दिया, न्यू जितनी भी ईयरली में अपडेट्स आई हैं उन सबको कवर कर लीजिएगा। शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोग को सभी के सिंबल्स देख करके जाने हैं, लगभग की थीम देख के जानी है। ये लो 1 से 2 घंटे के अंदर आप लोगों ने कवर कर लिया, और आपके वो क्वेश्चंस एक स्मार्ट स्टडी के द्वारा कंप्लीट हो जाएंगे, जिनको आप लोग अगर ये वीडियो नहीं देखते तो आप लोग उनको टच भी नहीं करते। अरे मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया 8 और 9 के अंदर मेन फोकस आप लोगों का ओबीजी और पीडियाट्रिक के अंदर ह्यूमन और एनाटॉमिकल ऑर्गन्स के ऊपर ज्यादा रहा है। जैसे कि हम बात करें कि डाइकोरियनिक, मोनोकोरियनिक, इनकी ओरिजिनल ह्यूमन इमेज दे दी गई। प्रेसेंटल एबनॉर्मलिटीज की हर बार एक इमेज ओरिजिनल आ रही है, बाद में बाहर आकर के हम लोग मोबाइल के ऊपर डाल करके देखते हैं, अरे ये इमेज आई थी। अरे अभी से मेहनत करो ना, 4 घंटे लास्ट कह रहा हूं, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, 4 घंटे अगर आप लोग इसको दे दोगे तो आप लोग वो क्वेश्चन करके आओगे जो कि दूसरा नहीं करके आएगा। बाकी का जो आप लोगों की मर्जी। यहां पर आप लोगों को दोनों पैटर्न को फॉलो करना है। यदि संभवतया पीडियाट्रिक के अगर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या फिर इमेज बेस्ड या फिर ओबीजी के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा वर्क करें। फंडामेंटल आप लोग की बेस्ट रही थी, है और रहेगी, चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली आप लोग हमारे संग में जुड़े हुए हो। बस थोड़ा सा याद रखें कि इस समय ग्रोइंग ट्रेंड आ रहा है,
मैनेजमेंट और रिसर्च का 6-7 टॉपिक्स पढ़ के जाओ। हेनरी फयोल का प्रिंसिपल नियम, पोस्ट कॉर्प का फ्रेमवर्क, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा रखे मैंने आप लोगों को ये 360 में। एबीसी, बीईडी एनालिसिस, नर्सिंग रिसर्च के अंदर बात करें, बेसिक रिसर्च डिजाइन, सैंपल मेथड, 2-3 सवाल इनके आने के चांसेस है। मतलब आप लोगों के 4 घंटे पूरा कंसेप्ट चेंज, गेम चेंज। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, आप लोग को डायबिटिक इंसिपिडस, डाइल्यूट यूरिन, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, SIADH, ये सब पता होना चाहिए। माइलस्टोन पढ़ के जाओ। वैक्सीन के अंदर जो न्यू लेटेस्ट अपडेट आई है, बार बार कह रहा हूं, जो न्यू लेटेस्ट अपडेट आई है पढ़ करके जाइएगा। फीटल मॉनिटरिंग, NST और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ के जाने हैं। कह देता हूं एक वर्ड में, नॉर्सेट 10 में केस बेस्ड मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। केस बेस्ड मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो पढ़ेंगे आप लोगों का वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो पैटर्न पे आएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि नॉर्सेट 9 के अंदर मेंस, प्री के अंदर मेंस के लेवल का क्वेश्चन डाल दिया गया, इस बार अलग आएगा या सिंपल आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि नॉर्सेट की ये नई शुरुआत हो प्रीलिम्स को आंकने की, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। इस वीडियो के अंदर उसी को लेकर के आप लोग को पूरी बात बताइए। केस बेस्ड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस कोई खतरनाक नहीं होते हैं, बस इसके अंदर आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा अलर्ट रखना है कि मल्टीपल एमसीक्यूज के अंदर आप लोग किस प्रकार से प्रायोरिटी पे जाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अंदर वर्ड फ्रेम करेगा, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ऑलवेज, हेलमार्क, इन वर्डों के ऊपर बी कॉन्सेंट्रेट। ये वर्ड आप लोगों से चूकने नहीं चाहिए। इनिशियल, ये वर्ड आप लोगों के सामने रहने चाहिए। ये इनिशियल बहुत लेके मरता है, आप लोग इन दोनों को देख करके फ्री हो चुके हो। ये इनिशियल बहुत लेके मरता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इनिशियल पढ़ना है, लीस्ट पढ़ना है। ये वर्डों पे आप लोग को ध्यान रखना है कि लीस्ट क्या है, इनिशियल क्या है। इन वर्डों पे आप लोग को ध्यान रखना है। डेली इस समय लास्ट 10 डेज में 400 एमसीक्यू आप लोग को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली 400 क्वेश्चंस के अंतर्गत आप लोग को बोलूं, अल्टरनेटिव डे में एक दिन के लिए F1 MSN चलने दो, एक दिन के अंदर OBG पीडियाट्रिक चलने दो, आने दो, फिर देखा जाएगा। लास्ट 10 डेज बढ़ाने के नहीं है, घटाने के हैं, इस बात को भूलना मत। लास्ट 10 डेज अपने आप को घटाने के नहीं है, बढ़ाने के हैं। नया नहीं पढ़ना है, आप लोग को बस अपने पे फोकस करना है। कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स, OBG पीडियाट्रिक, इन्फेक्शन कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये हाई लीड टॉपिक्स के अंदर आते हैं। ये आप लोग को बिल्कुल सटीक करके आ रहे हैं और सही दिशा से आगे बढ़ना है। इन्हीं बीच में मैं और आप लोगों से मिलता रहूंगा। आप लोग को सिंगल % भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोग को लास्ट टाइम पे मेरे से सजेशन चाहिए हो, आप लोग के साथ में, आपके संग में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस खड़ा हुआ है, आप लोग बता सकते हैं। उसी से रिगार्डिंग आप लोग के लिए टॉपिक्स लेकर के आएंगे। बैक टू बैक आप लोग के सामने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैराथन क्लासेस चल रही है 21 तारीख से। कंप्लीट थ्योरी भी चल रही है 1 शॉट के अंदर, कंप्लीट एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। 12 से 14 घंटे की मैराथन क्लासेस भी चल रही हैं और जगराता भी चल रहे हैं। मतलब यू आर टोटली एंगेज। थ्योरी करो 6 घंटे की, अल्टरनेटिव F1 MSN, OBG पीडियाट्रिक, 2 मॉक टेस्ट दो डेली के, और लास्ट टाइम पे मैराथन। मतलब आप लोग का टाइम शेड्यूल फिक्स हो चुका है 12 से 14 घंटे तक का। इसके बाद में बात करें तो आप लोगों को 9 और 10 को एकदम टाइम रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स। कोई काम नहीं, अब कुछ भी नया नहीं करना है।
नया नहीं पढ़ना है, किताबों को नहीं खोलना है, चल मारना है। जब 1 साल से मेहनत कर रहे हो तो लास्ट टाइम पे 2 दिन में किताब पढ़ के कुछ नहीं कर लोगे, और जब 1 साल से मेहनत नहीं करी तो लास्ट 2 दिन के अंदर किताब पढ़ करके कुछ नया हासिल नहीं कर लोगे। इस वाली बात को भूलिएगा नहीं, क्योंकि लास्ट 10 डेज आपको बढ़ाने के नहीं, लास्ट 10 डेज आप लोगों को घटाने के होते हैं। तो आप गिरना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है। यूजफुल कमेंट दें, कैसा लगा आप लोगों को ये कंटेंट। और जो बच्चे नए अपने चैनल पर आ रहे हैं, यकीनन वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और मल्टीपल शेयर करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, राधे राधे।